हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं जेपी शर्मा और आपका फिर से वेलकम करता हूं फिजिक्स की दुनिया में। तो हमने स्टूडेंट चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? तो हमने बोला दो एक्सेस से मिलके प्लेन बनता है। जैसे ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये सामने की तरफ जेड एक्सेस है। तो ये वाली जो दीवार है बोर्ड वाली, ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। तो जब भी कोई इंसेक्ट बोर्ड पे मूव करेगा ऐसा ऐसा इस तरह से, तो हम बोलेंगे ये कैसा मोशन है? मोशन इन ए प्लेन। तो जब भी कोई फ्लोर पे या दीवार पे कोई इंसेक्ट मूव करेगा या कोई कार मूव करेगी, तो हम बोलेंगे ये कैसा मोशन है? मोशन इन ए प्लेन। इसमें दो कोऑर्डिनेट्स एक साथ चेंज होते हैं। हो सकता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हो सकता है एक्स और जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो, कोई भी दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंजेस होते हैं। तो ये है मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन को हम समझने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। क्या होता है स्केलर और वेक्टर? तो हमने बोला सर स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं स्केलर को। स्केलर क्या होता है? वो फिजिकल क्वांटिटीज। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी represented only by magnitude, there is no need of direction, then this physical quantity is known as scalar quantity. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो पहली बात तो यही आ गई कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सर। तो हमने बोला फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको आप नाप सकते हैं, जैसे लेंथ ऑफ दिस पेन, एरिया ऑफ दिस रूम, वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। तो जो चीजें जिनको आप नाप सकते हैं, टेम्परेचर, मास, करंट, जिनको भी आप नाप सकते हैं, वो सब क्वांटिटी कौन सी है? वो सब क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि आप किसी को बता रहे हैं और उसकी पूरी तरह से समझ में आ गया, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। ओके, जैसे एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल होता है मास और डिस्टेंस और टाइम और टेम्परेचर और स्पीड। ये सारी क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर। एक एक करके समझते हैं। मास को स्केलर कैसे बोलेंगे? हम मार्केट गए और हमने शॉपकीपर से बोला भैया 2 किलो चीनी दे दो। उसने दे दी, हम घर ले आए। क्या हमने उसको डायरेक्शन नहीं बताई कि 2 किलो चीनी इस डायरेक्शन में दे दो? नहीं। तो बिना डायरेक्शन के क्या उसको समझ में आ गया कि हमने क्या मांगा है? यस। इसका मतलब ये है कि केजी, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं डिस्टेंस पे। हम घर से बाइक लेके निकले और शाम को वापस घर आए। हमारी बाइक में जो मीटर है वो हमें बताता है कि बाइक चली है 50 किलोमीटर। हम क्या बताते हैं कि हमारी बाइक ने कितना डिस्टेंस कवर किया है आज? 50 किलोमीटर। तो क्या उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है? नहीं। क्यों? क्योंकि कभी हमने कभी ईस्ट डायरेक्शन में चलेगी, कभी वेस्ट में, कभी साउथ में। तो 50 किलोमीटर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं जो हम बता दें। बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में बाइक चली है, तो हमने क्या बोला? 50 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम समझा सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है। टाइम, हमने बोला हमारी क्लास 1 आवर तक चलेगी, तो क्या हम साथ में डायरेक्शन बताते हैं कि 1 आवर तक ईस्ट में चलेगी या वेस्ट में चलेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ही बहुत है। मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट। डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हमने आपसे पूछा भैया आप कितने साल के हो गए? तो आपने बोला सर 15 ईयर के हो गए। 15 ईयर के हो गए। तो क्या आपने 15 ईयर क्या है? टाइम। तो क्या साथ में डायरेक्शन बताते हैं
कि नहीं सर 15 ईयर के हम ईस्ट डायरेक्शन में हुए हैं या वेस्ट डायरेक्शन में, नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। टेम्परेचर, कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है टेम्परेचर से पता लगता है। तो हमने बोला कि ये जो है वाटर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस गर्म है। या आप मान लो कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर आ गया, डॉक्टर बताता है 103 डिग्री फीवर है, क्या साथ में डायरेक्शन बताता है ईस्ट में है कि वेस्ट में, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हमारी एक बात और समझ में आ गई कि टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता। चलिए इतनी बातें करने के बाद अब हम आते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स if a physical quantity describe, नया वर्ड यूज कर लेते हैं यहाँ पे, describe by magnitude as well as direction, then this physical quantity is called vector। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी एटसेट्रा, और सारे और एग्जांपल्स। जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे और हर चीज के बारे में बात करेंगे कि स्केलर के वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन बताना। तो अगर हम खड़े हैं और हमसे पूछा किसी ने, भैया सर्कल पे खड़े हैं और हमसे किसी ने रास्ता पूछा कि बताइए कि गौशाला कैसे जा सकते हैं, तो हमने बोला भैया 2 किलोमीटर चले जाओ गौशाला पहुंच जाओगे। अब सर्कल पे 4 रास्ते छटते हैं अलग अलग, अब हमने उसको क्या बोला, 2 किलोमीटर चले जाओ। अब 2 किलोमीटर वो 360 डिग्री में किधर भी जा सकता है, चारों रास्तों में से किधर भी जा सकता है। तो क्या वो 2 किलोमीटर चले जाओ ऐसा करने से गौशाला पहुंच जाएगा? नहीं। हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि 2 किलोमीटर इस रास्ते पे चले जाओ, ईस्ट डायरेक्शन में चले जाओ, तब वो सही एड्रेस पे पहुंचेगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। दोनों चीजें बताएंगे तब जाके सही एड्रेस पे हम पहुंच सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो हमने बोला ये क्वांटिटी कैसी है, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर। अच्छा, अब हमने बोला कि भैया ये एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन इधर, या इस पे हमने सिर्फ इतना बोला कि फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, डायरेक्शन हमने मेंशन नहीं की। तो ये जो फोर्स है, अगर इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ये किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। सो हमने बोला कि ये जो ब्लॉक है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चाहिए कि पहले ये बताइए कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो सपोज हमने फोर्स लगाया राइट साइड में, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी राइट साइड में होगा। अगर हम फोर्स लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक भी किधर मूव करेगा, अपवर्ड। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है ये पता होना चाहिए, सेकंड डायरेक्शन किधर है, फोर्स किधर लगाया है, तभी हम ये बता सकते हैं कि इस ब्लॉक का डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा, ये किधर मूव करेगा। तो इस तरह से 2 चीजें हमारी समझ में आ गई, क्या क्या, कि स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। स्केलर और वेक्टर्स को हम इसके लॉज ऑफ एडिशन हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। एक और यहाँ पे हम लोग स्टडी कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग स्केलर नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे वेक्टर्स। तो हम टाइप्स ऑफ वेक्टर, या पहले हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ
वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने बोला वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत सिंपल है। कोई भी अल्फाबेट लिखिए, उसके ऊपर एरो लगा दीजिए। अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा होगा तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या रीड करेंगे, वेक्टर ए। अगर एफ के ऊपर एरो लगा होगा, एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा देंगे, वेक्टर वी। तो आप कोई भी अल्फाबेट लिखिए इंग्लिश का, उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को। ओके, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात समझ में आ गई। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम क्या बना के कर रहे हैं, सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो हमने बोला एरो लगाने से क्या होता है, हमने बोला रोड पे निकल जाइए, बहुत सारे एरो देखने को मिलेंगे। इस तरफ अजमेरी गेट है, इस तरफ टॉप फाटक है, तो एरो से हम क्या समझते हैं कि इस रास्ते में या इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम जयपुर पहुंचेंगे, अजमेर पहुंचेंगे या कहीं और पहुंचेंगे। तो बहुत सारे एरो हमें देखने को मिलते हैं साइन बोर्ड पे। रोड के ऊपर जो बोर्ड लगे होते हैं उन पे एरो देखने को मिलते हैं। एरो क्या बताते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप वहां पहुंचेंगे। तो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो सिंबल हैं इनके साथ क्या अटैच्ड है, डायरेक्शन। अच्छा, दूसरा तरीका है ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल वे। ज्योमेट्रिकल वे में हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, उस पे एरो लगाते हैं। ये यहां से यहां तक ये जो लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन को शो करता है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, इतना लेंथ के बराबर, और ये डायरेक्शन। तो ये रिप्रेजेंट करने का वे हो गया। तो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल ऐसा लिखेंगे, कोई भी अल्फाबेट लिख के उसके ऊपर एरो। और अगर लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करना होगा तो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और जो एरो हमने लगाया लाइन के ऊपर वो उसका वेक्टर का डायरेक्शन को शो करेगा।